लेकिन इन्होंने तो ना किसी को सुना, ना साइंटिफिक एविडेंस देखा, ना देखना चाहा। कोई भी निर्णय लेना विदाउट साइंटिफिक एविडेंस खतरनाक होता है सबके लिए। ये इसमें 4 और 5 करोड़ रुपए एक शेल्टर के लिए, 1 पाउंड के लिए लगेगा। ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला तो बहुत गुस्से में थे और बहुत दिनों से पीछे पड़े। इस एपिसोड में बेहद खास मुद्दे पे बात होने जा रही है। दिल्ली के रोहिणी में 6 साल की बच्ची छवि की डेथ हो गई। बताया गया कि उसकी डेथ रेबीज़ के कारण हुई। इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी स्वतः संज्ञान लिया। 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन थे, उन्होंने एक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली NCR यानी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव से जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं यानी आवारा कुत्ते हैं, उनको शेल्टर होम्स में डाल दिया जाए। और दिल्ली गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को ये डायरेक्शन दिया कि 8 हफ्ते के वक्त में ये काम होना चाहिए। और बहुत टफ लैंग्वेज में, बहुत स्टर्न एक डिसीजन के तौर पे इसको देखा जा रहा है। सोशल मीडिया रिएक्शन से भरा पड़ा है और जो एनिमल लवर्स हैं और एनिमल हेटर्स हैं वो 2 एक्सट्रीम से बढ़ चुके हैं। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि पॉलिटिशियंस भी रिएक्शन दे रहे हैं, आम आदमी भी रिएक्शन दे रहा है। मगर हमने सोचा क्यों ने एक ऑथेंटिक आवाज़ के पास जाकर पूछा जाए, समझा जाए, जाना जाए कि ये फैसला क्या जल्दबाजी में दिया गया फैसला है या इसके पीछे एक सोच है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट के तौर पर, एक एनिमल लवर के तौर पर, एक आम आदमी की नज़र में भी, जिसके लिए अपनी सेल्फ यानी अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा जाए। तो हम पहुंच चुके हैं मेनका गांधी जी के घर में, जो कि इस देश की लीडिंग आवाज़ हैं एनिमल राइट्स के मामले में। बहुत लंबे समय से वो काम कर रही हैं। 8 बार की आप लोकसभा सांसद भी रही हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग MP रही हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस और एक्सप्रेस कैफ़े से बात करने के लिए मैम। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपका क्या रिएक्शन जब आपने 11 अगस्त 12 तारीख को हम ये शूट कर रहे हैं, 11 अगस्त शाम तक आपकी क्या रिएक्शन थी? आप इस चीज़ को, इस फैसले को कैसे देख रही हैं? मुझे मालूम था ये होगा। जो जज सो मोटो केस लगाता है तो क्या उसने लगाना है किसी को बख्शने के लिए? नहीं ना, उसने तो पहले से ही अपना मन बना लिया और ये बहुत गुस्से में आए थे। तो आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, आई हैव टू टेल यू। मैंने यही सोचा कि यही करेंगे, लेकिन जितना मैंने सोचा उससे 10 गुना ज़्यादा। तो ये 2 जजेस की बेंच थी जी, लेकिन तो दोनों जज गुस्से में थे। अब दूसरे के बारे में मुझे नहीं मालूम। तो आप किन जज की जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला तो बहुत गुस्से में थे और बहुत दिनों से पीछे पड़े थे। अच्छा। तो अब वो आए गुस्से में, उन्होंने मना किया कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जज जो होता है वो भगवान के बराबर है जी। अगर वो कोई निर्णय दे तो सोच समझ करके, उसका साइंटिफिक एविडेंस देख करके और सारे लोगों को सुन करके तब जाकर के कुछ बात बने। लेकिन इन्होंने तो ना किसी को सुना, ना साइंटिफिक एविडेंस देखा, ना देखना चाहा, ना कुछ करा। बस ये है कि हटाओ। अब कोई भी निर्णय लेना विदाउट साइंटिफिक एविडेंस खतरनाक होता है सबके लिए। मैम, जब कोई इस तरह का फैसला आता है जिससे मासेस अफेक्ट होती हैं और ये इमोशनल मामला भी है, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट है, उसके बाद कोई ऐसी कोई वो भी नहीं है कि इसके बाद कोई कोर्ट है जिसकी तरफ देख सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बैकग्राउंड क्या है इसके, इस जजमेंट के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? एक न्यूज़पेपर कटिंग जिसमें वो एक कहा कि एक लड़की मारी गई थी, कुत्तों ने उसको काटा और फिर वो मर गई। अनफॉर्चुनेटली सच ये है कि वो पेपर कटिंग झूठी थी, फेक थी। हाँ। अच्छा। वो लड़की ज़रूर मरी है और हमें अफसोस है, लेकिन वो मेनिंजाइटिस से मरी। अच्छा। और उसके माँ बाप ने भी यही बोला। तो ये किसी ने सेंसेशनल करने के लिए लगा दिया और हमारे जज साहब ने ना आगे ना पीछे देखा ना कुछ, बस उसी को ही आधार बना करके गुस्से में आकर के आए। तो ये जब आधार ही गलत है तो जजमेंट क्या होगा? अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, फैसला दिया है, तो अथॉरिटीज़ को, सरकारों को एक्ट करना पड़ेगा।
आपको क्या लगता है इससे ये पहले? ज़रूरी नहीं है। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि इससे पहले ये 2 जज का बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। उससे पहले 2 जज का बेंच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस माहेश्वरी लीडिंग थे। उन्होंने एक बहुत ही सोच समझ कर सबकी बातें सुन करके उन्होंने फैसला ये दिया था कि हाँ, कुत्ते की मुसीबत है, लेकिन अगर हम इनकी नसबंदी करवाएं और इनको अपनी जगह में रखें, तो ये अगर हम सरकार के बनाए हुए कानूनों को अमल करें बजाय कि झूठ बोलें, तो हम ये मामला को निपटा सकते हैं। अगर झूठ पर झूठ हम लोग बोलते जाएं और सरकार के लोग झूठ बोले, खास करके दिल्ली एमसीडी के, तो फिर ये मामला बिगड़ेगा। अब वो बहुत ही रीजन जजमेंट था, अब ये उस बराबर है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के बेंच ने कुछ बोला है और 2 जजों के बेंच ने कुछ बोला, तो हम किसको माने? और वो भी जो दूसरा वाला है वो तो सुओ मोटो है। तो एपेक्स कोर्ट ने बोला कि दिल्ली से उनके हिसाब से 5 लाख कुत्तों को हटाओ, शेल्टर होम्स में डालो, मगर जो नंबर है वो 10 लाख से ऊपर का है। 2023 का एक नंबर ऐसे है बेटा, एग्जैक्ट नंबर 3 WHO के मुताबिक 3 लाख है। 3 लाख है। ये 8 लाख होता था, करते 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 3 लाख पर आ गया। 3 लाख दिल्ली एनसीआर का नंबर है जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे अगर मान लीजिए इस फैसले को, इस जो डायरेक्शन है उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या ग्राउंड पे ये वाइबल है, डुएबल है? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। थोड़ा एक्सप्लेन तनिक सभी नहीं। देखिए, अगर आप 3 लाख कुत्तों को उठा करके कहीं रखना चाहते हैं ना, पाउंड का मतलब है एक सीमित जगह जिसमें जानवर बैठेंगे, उसके लिए आपको जमीन चाहिए। अब 3 लाख कुत्तों को एक जगह में तो रख नहीं सकते हैं। अगर आप गायों को भी रखते तब भी वो लड़ते, तो आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे। 1 पाउंड होगा आधा एकड़, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे 3000 आधे एकड़, यानी कि 1500 एकड़, करोड़ों रुपए की जमीन तो आप ले लेंगे कुत्तों के लिए। दूसरी बात यह है कि उसके दीवारों को आपने 8 फुट बनाना है, अंदर आपने शेड बनाना है, फिर जो देखभाल करने वाले लोग हैं उनके लिए घर बनाने हैं, बाथरूम बनाना है, किचन बनाना है, ड्रेनेज बनाना है ताकि उनका पखाना कहीं जाए, आपने बिजली लानी है, आपने पानी लाना है। ये इसमें 4 और 5 करोड़ रुपए एक शेल्टर के लिए, 1 पाउंड के लिए लगेगा। तो पहले तो आप 1500 एकड़ ढूंढिए, उसके बाद आप 3000 पाउंड बनाइए आधे आधे एकड़ में। आप कोई भी कॉलोनी में नहीं बना सकते। मान लो अगर आप मेरे पड़ोस में आ जाओ और कुत्तों का शेल्टर बनाओ, तो मैं तो शोर मचा मचा करके बवाल कर दूं। तो दैट्स राइट, तो आपको 3000 जगह ढूंढने हैं जहां लोग भी नहीं हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है। तो गुड लक,